जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग युग प्रमाण के बारे में समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। सूर्य सिद्धांत के अनुसार 9 प्रकार के कालमान होते हैं। ब्रह्म, दिव्य, पितृ, प्रजापत्य जिनको मनु भी कहा जाता है, बृहस्पत्य, सौर, चंद्र, सावन, नक्षत्र। लौकिक व्यवहार में सौर, चंद्र, सावन, नक्षत्र का ही उपयोग किया जाता है। एक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं और इसमें 10 चरण होते हैं धर्म के। एक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं और धर्म के 10 चरण होते हैं, जिनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है। प्रथम कृत युग कहा जाता है, जिसको हम सभी सतयुग के नाम से जानते हैं। सतयुग में धर्म के 4 चरण हुआ करते थे। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष थी। उसके बाद त्रेता आया, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है। त्रेता में धर्म के 3 चरण शेष रह गए। उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में धर्म के 2 ही चरण बच गए और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष थी। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग में धर्म के केवल 1 चरण बचे हैं और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 71 युग के बराबर एक मनु होता है और मनु 14 प्रकार के हैं। स्वयंभुव, स्वचिस, उत्तमज, तामस, वैवस्वत, सामर्णी, दक्ष सामर्णी, ब्रह्म, धर्म, रुद्र, देव सामर्णी, इंद्र सामर्णी। 1000 महायुग एक कल्प के बराबर होता है और एक कल्प ब्रह्मा का 1 दिन कहलाता है। ऐसे ही 2 कल्प ब्रह्मा के अहोरात्र कहे जाते हैं, अर्थात दिन और रात। ऐसे में 720 कल्प ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर हो जाता है। इस वर्तमान के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है, अर्थात ब्रह्मा का जीवन काल महाकल्प कहलाता है, जिसके आधे भाग को पर और आधे भाग को परार्ध करते हैं। एक महाकल्प बीतने के बाद प्रथम के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय, तृतीय के बाद चतुर्थ ब्रह्मा बदलते रहते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी को।